हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं जानवरों के संग, और मैं किसी कुत्ते बिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जंगली और खूंखार जानवरों के बीच की बात कर रहा हूँ, वही जो कभी डस दे तो आप अस्पताल पहुंच जाओगे। पर एक बच्ची तो इस डसने वाले सांप को अपने गले का हार मानकर घूमती फिरती रहती है। घूमना फिरना तो एक बात है, पर कौन अपने बिस्तर में मगरमच्छ को सुलाता है बॉस? पर कुछ गांव वाले तो इतने बिंदास होते हैं कि उन्हें मगरमच्छ का डिनर बनाने का भय भी नहीं होता है। और भाई, कौन जंगल के राजा को पालतू बिल्ली बनाकर रखता है अपने घर पर? अरे होंगे कुछ सिरफिरे लोग जिनका जिगरा बोले तो बहुत बड़ा है। मर्द का बच्चा तो मर्द से टक्कर ले। नहीं माने, हाँ तो सीरियसली आ भी गए हो, जिसमें जंगल के सारे जानवर समा जाएं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे इन जंगली जानवरों को इन जंगली ओनर्स ने अपना पेट एनिमल बनाया। आज के हमारे इस वीडियो से टाइटल्ड 8 अनयूजुअल पेट्स दैट पीपल ओन। नंबर 8, केविन एंड हिज पेट वाइल्ड कैट। हमारे साउथ अफ्रीका के भाऊ केविन रिचर्डसन को लोग केविन के नाम से ज्यादा द लायन विस्परर के नाम से जानते हैं। और ये टाइटल सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बंदा कोई लायन का चहीता ही होगा जो उसके अगल बगल घूमता होगा। और आप बिल्कुल सही है, केविन भाई ने साउथ अफ्रीका में अपना खुद का प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोल के रखा है, जहां वो अपने जंगली शेरों और शेरनियों को पालतू बिल्लियों की तरह रखते हैं और साथ में खेलते कूदते भी हैं। भाई, खेलना तभी जब इन शेरों का पेट भरा हो, वरना पता चलेगा कि खेलते खेलते आप उनके ही खेल का शिकार बन गए। लेकिन केविन तो इन शेरों और शेरनी के पिता समान है। इस सेंचुरी में मौजूद काफी सारे शेरों को उन्होंने बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया है। और अब भला कोई शेर अपने पिता की हत्या कैसे कर सकता है? वो खुद की थाली में ही छेद कैसे करेगा? इसीलिए यहाँ के शेर केविन को रत्ती भर भी परेशान नहीं करते, बल्कि उसके साथ प्यार भरा रिश्ता नाता निभाते हैं। केविन अपने इस जंगली वाइल्ड कैट लॉयंस के साथ खाते हैं, पीते हैं और यहाँ तक कि सोते भी हैं। उनका ये अटूट विश्वास है कि ये जंगली शेर दिल के बहुत अच्छे और लविंग किस्म के होते हैं। पर सावधान, आप प्लीज इस जंगली शेर को अपना पालतू पेट मत बनाना, लग जाएंगे आपके। क्योंकि साल 2018 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक छोटी सी लड़की अपने झुंड से अलग होकर गलती से एक शेरनी के रास्ते में आ गई और ये एक गलती उससे बहुत भारी पड़ी। उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। शेरनी ने उसके चीथड़े उड़ा दिए। तो बस मैं तो यही कहूँगा, जंगली जानवर चाहे जितने ही पालतू या लाडले क्यों ना बन जाएं, ये अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। तो आप प्लीज इस केविन भाऊ की बात में मत आना प्लीज। नंबर 7, कीनियाज वियर्ड एनिमल होटल। अगर आप कीनिया जाओगे तो कीनिया के नैरोबी शहर से बाहर कुछ दूरी पर आपको एक शानदार इंग्लिश होटल देखने को मिलेगा। पर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि जैसे ही आप इस आलीशान होटल में अपना पहला कदम रखेंगे तो आपके कदम डगमगा जाएंगे और आपकी गर्दन ऊपर देखते देखते दर्द करने लगेगी। क्यों? क्योंकि इस होटल की लॉन में आपको छोटे कपड़े पहने गोरे चिट्टे लोग तैरते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि लंबे लंबे जिराफ घूमते हुए नजर आएंगे। साल 1974 में बेटी लेस्ली मेलविले और उनके पति जॉक ने इस होटल को खरीदा तो सही, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन ये होटल जिराफ का धर्मशाला बन जाएगा। बेटी को शुरू से ही जिराफ बहुत प्यारे थे और वो जिराफ के वेलफेयर के लिए उनकी एक खास प्रजाति रॉथचाइल्ड जिराफ को बचाने की कोशिश में जुट गई, क्योंकि साल 1969 में इस प्रजाति के सिर्फ 130 जिराफ ही दुनिया में बाकी रह गए थे। तो साल 1983 में बेटी ने अपने होटल के पास एक जिराफ सेंटर भी खोला। आज इस सेंटर में करीब 300 जिराफ पूरी सुरक्षा की छत्र छाया में आराम से रहते हैं और अब ये जिराफ इस होटल की आन बान शान बन गए हैं। देश विदेश से लोग खास करके इस होटल में जिराफ के साथ वक्त गुजारने आते हैं। सुबह के वक्त तो ये जिराफ कभी कभार एक मॉर्निंग अलार्म की तरह होटल गेस्ट के रूम में झांक के उन्हें उठाते भी हैं और इस होटल की खिड़कियों से गेस्ट इन जिराफ को अपने हाथों से फीड भी करते हैं, क्योंकि होटल के हर एक कमरे में जिराफ को खिलाने के लिए पैलेट रखे गए। नाउ इजंट दिस सच अ वंडरफुल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस जो आपको होटल में बैठे बैठे मिल रहा हो। क्या बात है। नंबर 6, लेडी विद क्रोकोडाइल। जिराफ तक तो ठीक है, लेकिन अब हम जिस औरत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मैडम इतनी सनकी है कि भयानक खूंखार मगरमच्छ के साथ नहाती हैं और उन्हें अपने एक डॉल की तरह सजाती संवारती भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक 2000 एकड़ की जमीन में पली बड़ी विकी को बचपन से ही यहाँ के नेटिव जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव रहा है। पालतू और जंगली जानवरों के बीच का डिफरेंस भी भूल गई। 23 साल की उम्र में उसने अपना पहला जानवर पालना शुरू किया और वो जानवर और कोई नहीं बल्कि
कि उसको एक मगरमच्छ ही मिला, और कब ये एक मगरमच्छ 5 हो गए किसी को पता नहीं चला। लेकिन स्टिल नो प्रॉब्लम फॉर विकी, ये इन सब को फिर भी बहुत लाड़ प्यार से एकदम लविंगली, एकदम लेविशली पालती हैं कि पूछो मत। वो कुत्तों की तरह अपने मगरमच्छों को सैर कराने ले जाती हैं। ये सीधे जाके विकी के बिस्तर में जब चाहे सो जाते हैं। आई वंडर, सुबह उठते ही भूख लग जाए तो कहीं ये विक्की को ही अपना डिनर या ब्रेकफास्ट ना बना ले। और तो और एक मगरमच्छ तो 10 फीट जितना लंबा है। जरा सोचो, जगह खाने से ज्यादा ये कितना ज्यादा खाना खाता होगा। महान लोग, इसके डेयरिंग को मेरा सलाम है भाई। नंबर 5, वल्चर। अब यार, एक वल्चर को पालने से जो हालत होती है वो तो आपको इन भाई साहब के मुंह में साफ साफ दिख रहा होगा। इसकी खुद की फटके 4 हो गई है। ये अपने ही पालतू पक्षी को छू नहीं पा रहा है, तो इसके घर पे आने वाले मेहमानों की हालत का सोचो भाई। लेकिन फिर भी इनकी भावनाओं को मानना पड़ेगा बॉस। वल्चर का प्यार पाने भाई साहब फिर भी लगे पड़े हैं, अपनी जान तक की फिक्र न करते हुए। अब मैं आपको बता दूं, इनका ये जो वल्चर है ये कोई साधारण वल्चर नहीं है, बल्कि सभी गिद्धों का बाप है। ये एक 4 साल की बियर्डेड वल्चर है जिसका नाम काओ सैम है। और इसकी प्रजाति की सबसे बड़ी और हट के खासियत ये है कि ये वल्चर्स मरे हुए जानवरों का मांस खाना नहीं पसंद करते हैं। उनकी सड़ी गली हड्डियों को कच्चा चबाकर सीधा गटक लेते हैं। दुनिया में ऑलमोस्ट ऐसा कोई जानवर नहीं होगा जो हड्डियां खाता हो, पर इस वल्चर की स्पीशीज में वो बात है जो सब में नहीं है। इसके पेट में एक ऐसा पावरफुल एसिड होता है जो 24 घंटों के अंदर अंदर हड्डियों को गलाकर उसे डाइजेस्ट कर लेता है। इस जानवर को पालना सबके बस की बात नहीं है, मगर दुनिया में कई ऐसे सिरफिरे मौजूद हैं जो इन्हें करीब रख के अपना लक आजमाना चाहते हैं। अब देखते हैं भाई साहब कब तक लगी रह पाते हैं। नंबर 4, सर्वल कैट। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जंगली बिल्ली और जंगली जानवर पालना समझ में आता है, पर क्या आपने कभी ब्रिटेन की मैनचेस्टर जैसी डेवलप सिटी के बीच किसी को जंगली बिल्ली पालते हुए देखा है? मिलिए इस लेडी कैली से, जिसके पति को इसका भूत चढ़ा है। मेरा मतलब है इसी जंगली बिल्ली का शौक चढ़ा है। दोनों को 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लेकिन इन्हें अपने बच्चों का प्यार काफी कहाँ, ये तो इनसे भी ज्यादा प्यार अपनी इस जंगली सर्वल कैट से करते हैं। इस जंगली बिल्ली, जिसका नाम इन्होंने एनुबिस रखा है, के लिए तो ये परिवार अपनी जान तक कुर्बान कर दे। देखो कितने प्यार, दुलार और लग्जरी से ये इस बिल्ली को पाल रहे हैं। एनुबिस के बदन पर एकदम चीते की तरह ब्लैक स्पॉट्स हैं, पर वही इसका बिहेवियर जंगली से कोसों दूर है, क्योंकि ये अब बहुत ही अच्छी तरह अपने नए इंसानी माँ बाप के साथ पूरी तरह घुल मिल गई है। ये एकदम शांति से उनके साथ साथ रहता है, खेलता है, खाता है और सोता भी है। इनफैक्ट केली इसमें और अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती। इसीलिए दुनिया की पहली माँ होगी जो इस जंगली बिल्ली को अपने मासूम बच्चों के साथ एक ही बेड पर सुलाती है। मतलब बस सोचो, गलती से रात में मुंह नोच लिया तो। नंबर 3, मदर स्नेक। ओहो, अगर नागिन तू है तो ये कौन है? तेरी माँ। जहाँ 2 साल की उम्र में बच्चियाँ गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, ये लड़की तो भाई सांपों को पकड़ती है, उन्हें जमा करती है और उन्हें पालती पोसती तक है, वो भी एकदम कैजुअली, जैसे ये कोई पॉम पॉम वाला खिलौना हो। ये लड़की क्रिस्टीना गोरेना गले में सांप लिए सब जगह घूमती फिरती रहती है, और वैसे तो उसके बाप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी माँ और दादी क्रिस्टीना के इन दोस्तों के बिल्कुल खिलाफ है। इनफैक्ट जब उसके बाप ने अपनी बेटी के मुँह से तीसरा शब्द स्नैक सुना तो वो फूले नहीं समा पाए और उसने तुरंत ठान लिया कि मेरी बेटी तो आगे जाके मदर ऑफ स्नेक्स ही बनेगी। देवा रे देवा, कोई बचाओ इस बच्ची को। पर नहीं, जब बाप ही बच्ची को सांप का दोस्त बनाए तो दुनिया खाक कुछ कर सकती है। देखो कैसे ये लड़की सांपों को अपने हाथों से मरे हुए चूहे खिलाती है। सोच के ही कितना क्रिंजी लग रहा है ना। बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ खतरों के खिलाड़ी में अपना भाग आजमाओ। नंबर 2, बाइसन। दोस्तों, क्या कभी आपने एक बिसौन को कार राइड करते हुए देखा है? मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम। भाई हमारे देश के गांव में गायों को पालना और उनकी सेवा करना आम सी बात है, मगर क्या आपने कभी किसी एक जंगली भैंसी को पालते हुए देखा है? वो भी अमरीकी जंगली भैंसी को जो कुंभकर्ण जैसे खाना खाता हो। मिलिए हमारे खूंखार से ये बहुत प्यारे से जंगली भैंसे बैले जूनियर से और उसके ओनर जिम सॉटनर से, जो इस भैंसी को पहली दफा देख कर ही उसकी खूबसूरती में मंत्रमुग्ध होकर सीधा अपने पालतू जानवर बनाने का फैसला कर लिया। और आज ये दोनों चंगू मंगू बिल्कुल इंसेपरेबल हैं। हाथ में हाथ धरे ये एक साथ खाते हैं, घर में बैठकर टीवी देखते हैं, यहाँ तक कि गड्डी से सैर भी करते हैं। है ना एकदम अजब प्रेम की गजब कहानी। ये जितना भाव इस भैंसी को देता है उतना अपनी बीवी को देता तो शायद आज इसकी गोद में एक नन्हा मुन्ना बच्चा होता। ये मोटा सांड नहीं, मतलब मैं क्या बोलूं, ये इतना लट्टू है अपने पालतू भैंसी पर कि कभी कभार उसे दारू पिला के टुन्न भी कर देता है। वाह क्या आयश है इस भैंसी के। एंड माय न्यू फ्रेंड्स, इस
भैंसी की हाइट 7 फीट 7 इंच है और वजन 830 किलोग्राम है, पर हाइट और वेट कभी भी इन दोनों के आड़े नहीं आते। जिम के साथ ये हमेशा छोटे बच्चे की तरह खेल कूद करता रहता है। इनफैक्ट बेले के पैदा होते ही जिम और उसकी पत्नी ने उसे अपना बच्चा मानकर अडॉप्ट कर लिया। उसे बॉटल से दूध पिलाते और अपने बिस्तर में अपने साथ में सुलाते, मगर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो बिस्तर में फिट नहीं आया और उसके लिए एक अलग बंदोबस्त किया गया। आज बेले जूनियर इस इलाके में बहुत फेमस हो गया है। लोग खासकर इस पालतू भैंसे को देखने के लिए जिम से मिलने आते हैं। नंबर 1 पोलर बेयर। इस लिस्ट में नंबर 1 जगह दी गई है एक ऐसे रेयर और खतरनाक जानवर को जिसे आप ज्यादातर चिड़ियाघरों में नहीं देख सकते। मैं बात कर रहा हूँ पोलर बेयर की, जो सिर्फ बर्फीली जगहों पे ही रहता है और बहुत ही डेंजरस होता है। अगर भूख लगे तो वो इंसानों को भी मार के खा जाते हैं। मगर ये बात कोई बताना भूल गया था इस 60 साल के एनिमल ट्रेनर मार्क ड्यूमस को। वो दुनिया के इकलौते आदमी हैं जो इस भयानक जानवर के साथ खेलते और तैरते भी हैं। उनके पास एगी नाम की मादा पोलर बेयर है, जिसे उन्होंने तब अडॉप्ट किया था जब वो बस 2 महीनों की थी। एजी जू में पैदा हुई थी, मगर उसकी माँ इतनी बुड्ढी थी कि वो उसका ख्याल तो क्या अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकती थी। तो जू वालों ने इसे मार्क के काबिल हाथों में सौंप दिया। मार्क के पास एक्सोटिक जानवरों का कलेक्शन है जिन्हें वो फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए भेजा करते हैं। Introducing the 100% electric Nissan Leaf. Innovation for the planet. Innovation for all. एजी अब 18 साल की बच्ची, मेरा मतलब है बड़ी हष्ट पुष्ट पोलर बेयर बन चुकी है। और आप सोच रहे होंगे कि इतने साल इंसानों के साथ रहकर वो लोगों से कंफर्टेबल हो गई होगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एजी को मार्क और उनकी वाइफ के अलावा किसी और के नजदीक आना जरा भी पसंद नहीं है। मार्क अगर उसे छोड़ के किसी से बात भी करने लगे तो वो एकदम जेलस हो जाती है। उसे सिर्फ और सिर्फ मार्क ही हैंडल कर सकता है, वो किसी और को अपने नजदीक भी नहीं आने देती है। भाई ऐसे जानवर कभी पालतू नहीं बन सकते। ये सिर्फ 1 या 2 इंसान से ही प्यार भरा रिश्ता निभा सकते हैं, वो भी तब जब बचपन से वो इंसान इनका पालन पोषण करे तो, वरना भूल जाओ। और भले ही इन सब लोगों ने इन जानवरों को ट्रेन करके उन्हें इंसानों के साथ रहना सिखा तो दिया, मगर इससे इनके ब्रेन में वाइड मिलियंस ऑफ इयर्स के नेचुरल इंस्टिंक्ट खत्म नहीं हो जाते। जैसे ही कोई मुश्किल आए उनकी इंस्टिंक्ट उन्हें ओवरटेक कर लेते हैं और वो सभी के लिए, खास तौर पर उनके करीब रहने वालों के लिए खतरा बन सकते हैं, जैसे कि केविन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ था। इसलिए मेरे हिसाब से इन जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही आजादी से रहने देना बेहतर है। वेल फ्रेंड्स, तो अब आप बताइए कि आपको अगर मौका मिले तो इन सब डेंजरस जानवरों में से किसको आप पालना चाहेंगे? यार मैं अगर सच कहूँ तो मुझे तो जानवर पालने का कोई शौक नहीं है और मैं आजादी से खुले आसमान के नीचे घूमने वाले इन जानवरों को कैद में नहीं रखना चाहता। मगर आप बताओ कि अगर आपके पास कोई पेट है क्या, उसके साथ आपकी कैसी बनती है? कमेंट्स में हमें जरूर रिप्लाई करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अगली बार तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।